पिताजी का नाम क्या है? तो ये आधार कार्ड में तुम्हारे पिताजी का नाम तुमने क्यों नहीं लिखवाया है अपने? पुराने वाले में तो लिखा तो तुम लिखे रहे हो ना, तो इसमें पिताजी का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पिताजी का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो सबसे मेन कार्ड है, तो पिताजी का नाम नहीं लिख रहे, ये वैसे ही संदिग्ध लग रहा है। काशीपुर न्यायालय परिसर में हुए विवाद के बाद मामला और गर्मा गया है। अधिवक्ता हरगोविंद सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं बार एसोसिएशन ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है। बार ने 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतों की जाँच जारी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए काशीपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने बाजपुर रोड पर अभियान चलाया। टीएसआई अरुण कुमार के नेतृत्व में सड़क किनारे लगे ठेले और रेहड़ियों को हटाया गया, जिससे सड़क पर आवागमन बाधित न हो। इस दौरान ठेला रेहड़ी संचालकों को भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण न करने और निर्धारित स्थानों पर ही व्यवसाय करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने आम जनता से भी कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने का कुंडल झपट कर फरार हुए 2 आरोपियों को नैनीताल पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया सोने का कुंडल भी बरामद किया है। आपको बता दें, 30 जुलाई को मुखानी थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की। इसके बाद रिलायंस मॉल के पीछे आम के बगीचे से दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बदायूं निवासी अजय और सूरज जोशी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अजय के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज है। मामले का त्वरित खुलासा करने पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 2,500 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उस संबंध में 48 घंटे पहले एक बहुत चर्चित वारदात हुआ था, जो मुखानी थाना क्षेत्र पर आम्रपाली चौकी क्षेत्र का दूरस्थ देहात इलाके में एक बुजुर्ग महिला को जब वॉकिंग कर रहे थे, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के आसपास जब वॉकिंग कर रहे थे, तो पीछे से 2 लड़के आते हैं और वो जो है बल प्रयोग करते हुए उस बुजुर्ग महिला को ओवरपावर करते हुए उसकी कान की कुंडल को छीन लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे चैलेंज लिया था। तत्काल एफआईआर भी दर्ज किया गया था और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट किया था, जिसमें थाना टीम्स हो गया, एसएचओ मुखानी सुशील और चौकी हमारा इंचार्ज है
और इंचार्ज एसओजी मोहन सोन और की सारी टीम्स को एक्टिवेट किया था। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के आधार पर ठोस कार्रवाई करते हुए हमें ये शातिर जो स्नैचर्स है इनको यहाँ तक पकड़े, इनके आइडेंटिफिकेशन हुआ। बीच में इन्होंने कपड़े भी बदले, हुलिया भी बदले, और बाद में पता चला कि मतलब लीड्स में पता चला कि ये कौन थे करके। आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको आइडेंटिफाई करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात की सफल अनावरण करते हुए जो छीनी गई जो कुंडल है उसको वापस जो है बरामद कर लिया। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े मुद्दे उठाए। मंत्री ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि अन्य मामलों में अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने न्याय पंचायत वाइज कैंप लगाए हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे लोगों को, जो लोग तहसील में नहीं जा सकते हैं, जो लोग जिला मुख्यालय पर नहीं पहुँच सकते हैं, जो सीडीओ मुख्यालय नहीं पहुँच पा सकते हैं, उनके लिए हम ग्राम पंचायत वाइज और न्याय पंचायत वाइज कैंप लगा करके उनकी समस्या का तत्काल मौके पर समाधान करने का काम कर रहे हैं। और आज मैंने अपने कैंप ऑफिस में, मैं 1 महीने बाद यहाँ पर बैठ रहा हूँ, क्योंकि पूरे ज़िले के दौरा मुझे करना पड़ता है, प्रदेश का दौरा मुझे करना पड़ता है। तो इसलिए कैंप ऑफिस में आज मैं कई दिनों बाद बैठ रहा हूँ। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग सुबह से 7 बजे से सभी लोगों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ और 5-6 घंटे से हम लोग लगे हैं और हम क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सबकी समस्या का समाधान हम करने का काम कर रहे हैं। रामनगर में रविवार सुबह नेशनल हाईवे 309 स्थित एक विदेशी शराब की दुकान में एसी फटने से अचानक आग लग गई। घटना के दौरान दुकान में मौजूद कर्मचारियों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण एसी फटना माना जा रहा है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जाँच जारी है। सर, एक दुकान में आग लगी है, कहाँ पर आग लगी है और किस प्रकार से काबू पाया गया है? सर, ये रामनगर क्षेत्र में पड़ता है, लीवर किला करके है, एक शॉप है, वाइन शॉप है। तो इसमें हमें जैसी आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, हम अपनी पूरे यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो एसी पे आग लगी थी, जिसके कारण पूरे शॉप में धुआं हो गया था और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी धुएं को निकालने के लिए। और आग वैसे ज़्यादा नहीं थी, जिसे हमने तुरंत ही कंट्रोल कर लिया था। एसी में होने के कारण आग ज़्यादा फैल नहीं पाई और जिसे फायर ने काफ़ी मशक्क़त करके और अच्छे से और काफ़ी साल्वेज करके, जिससे कि उनकी लिक्वर्क में कोई भी नुकसान ना हो, इस तरीके से काम करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी यूनिट ने आग को काबू में पाया। सर, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? अब इसका आकलन तो अभी वाइन शॉप के जो भी मालिक हैं वो बताएंगे। वैसे फ़िलहाल तो हमारे जिस
तरीके से हमने आग बुझाई उस तरीके से तो लगता नहीं है कि ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी आकलन किया जाएगा, उसके बाद बाकी बताया जाएगा। रुद्रपुर में ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झील क्षेत्र में बच्चों से मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ आरोपियों ने धक्का मुक्की और अभद्रता की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि पुलिस पर हमला करने और कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं प्रीतवाल का रहने वाला हूँ। रास्ते से चलते में गाड़ी किसी मेरी टकरा गई, हमारी मुठभेड़ हुई। वहाँ पर दूसरा दरोगा जी है, मुझे समझानी है। मैं नशे हालत में दरोगा जी से बहस पड़ा, हमारी मुठभेड़ हो रही है और दरोगा जी से बहुत मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे काम कभी नहीं करूँगा, ना किसी से लड़ूंगा कभी। इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमें माफ़ किया जाए दोनों को। मैं माफ़ी मांगता हूँ इसलिए कभी ज़िंदगी में लड़ेंगे नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे। माफ़ कर दीजिए सबको, ऐसा काम नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। श्रावण कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप संपन्न कराने के लिए जसपुर पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर सख्ती बढ़ा दी है। यात्रा रूट पर पड़ने वाली मीट, मांस, मछली, अंडा और नॉनवेज होटलों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संबंधित दुकानों व होटल संचालकों को नोटिस तामील करते हुए साफ कहा है कि यात्रा अवधि के दौरान सभी नॉनवेज प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जसपुर कोतवाल राजेश पांडे ने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। से ही विदित है, उच्चाधिकारी गण के दिशा निर्देशानुसार सावन मास के प्रारंभ होते ही अनाउंस भी किया गया और सभी जो भी नॉनवेज से रिलेटेड, मीट, अंडा, मछली, मुर्गे से रिलेटेड जो भी दुकानें, चाहे वो पका के बेचने वाली हो, चाहे वो कटिंग करके बेचने वाली हो, इन सभी को नोटिस भी तामील करा दिए और सभी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि पूरे सावन के दौरान आप इन दुकानों को बंद रखेंगे, जैसा कि पूर्व से होता चला आ रहा है। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया या कोई ऐसी दुकान खुली मिली तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।